जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एएलपी की 2025 की भर्ती के लिए प्रोसेस शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल इंडेंट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको ये जानकारी मिलेगी कि किस जोनल रेलवे में कितनी वैकेंसी निकल कर आने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिलहाल 2024 की जो रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी उसका सीटी 2 होने वाला था 19 और 20 मार्च को, जिसको कैंसिल कर दिया गया है। अन्य डेट पर, किसी डेट पर 10 दिनों के अंदर ही एग्जाम करा लिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है किस तारीख तक होगा। लेकिन फिलहाल रेलवे एएलपी की न्यू रिक्रूटमेंट के लिए इंडेंट आउट हुआ है, जिसके बारे में जानकारी देखें हम। आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर एएलपी के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। काफी सारे मॉक टेस्ट लाइव करने वाले हैं। आपको 22 तारीख से डेली एक मॉक टेस्ट शाम के 6 बजे लाइव होंगे, ठीक है। तो अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको डेली मॉक टेस्ट मिलेगा, और पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट वाले ऑप्शन पर जा करके आप एलपी का और अन्य जो एग्जाम्स है उसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर, आप सीबीटी 2 और अन्य जो एग्जाम्स है सीबीटी 1 के लिए भी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं फिलहाल एलपी के रिक्रूटमेंट के बारे में। लेकिन अगर आपको मॉक टेस्ट देना है तो यहाँ पर अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं एलपी की रिक्रूटमेंट, जो नई रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है उसके बारे में। फिलहाल ध्यान समझ लीजिए कि अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी इस पर प्रक्रिया शुरू हुआ है। अभी 2024 की रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी उसका सीबीटी 2 होना है, उसका जो साइको का एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब होने के बाद फाइनल ज्वाइनिंग होगा। तब तक इधर 2025 की भी रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। जैसा कि रेलवे ने बताया था कि लगातार 3-4 सालों तक हम रेलवे की बहाली निकालेंगे, तो ये दूसरी साल की बहाली जनवरी में ही आनी थी, लेकिन तब तक आपका सीबीटी 2 का भी कोई अपडेट नहीं था। तो फिलहाल सीबीटी 2 का अपडेट है कि आपका होने वाला है। हालांकि कैंसिल हो गया, कल ही और आज होना वाला था, लेकिन वो डेट बढ़ गया है, तो फिर 10 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन इस बीच जो है नई भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 19 मार्च का ये देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये सभी जनरल मैनेजर को भेजा गया है। हालांकि कॉन्फिडेंशियल लेटर है, सभी तक नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये देखने को मिल रहा है कि नोटिफिकेशन के लिए इंडेंट, यानी कि अलग अलग जगह से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार इतनी पोस्ट पे 9,970 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकल कर आने वाली है। बात करें किस जोन में, तो सेंट्रल रेलवे में 376 वैकेंसी आने वाली है। ईसीआर की बात करें ईस्ट सेंट्रल रेलवे में तो 700 वैकेंसी आएगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे में 1461 वैकेंसी आएगी। ईस्टर्न रेलवे में 768 वैकेंसी आएगी। यहीं पर एनसीआर में देखिएगा 508 वैकेंसी आएगी। एनईआर में आपको 100 वैकेंसी आएगी। एनएफआर में देखिएगा तो 125 वैकेंसी आएगी। नॉर्दर्न रेलवे जो दिल्ली है वहां से आपको चंडीगढ़ 521 सीट आएगी। एनडब्ल्यूआर जयपुर में 679 पोस्ट आएगी। एससीआर सिकंदराबाद में 989 यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है। ये एसीसीआर जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर, नागपुर, रायपुर में 568 वैकेंसी आएगी। एसीआर कोलकाता में 796 वैकेंसी आएगी। सदर्न रेलवे में 510 वैकेंसी आने वाली है। वहीं डब्ल्यूसीआर में देखिएगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में 759 वैकेंसी आने वाली है। वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद मुंबई में 885 वैकेंसी आएगी। वहीं मेट्रो रेलवे कोलकाता में 225 वैकेंसी आएगी। टोटल ये वैकेंसी 9,970 वैकेंसी आने वाली है। वहीं पिछली साल जहां 18,000 से भी ज्यादा वैकेंसी निकल कर आई थी, हालांकि पहली बार यहां पर 5,000 ही वैकेंसी निकल कर आई थी। पहली बार करीब 5,000 के करीब वैकेंसी निकल कर आई थी, फिर काफी हंगामा करने बाद वैकेंसी बढ़ा करके 18,000 किया गया। लेकिन इस बार देखते हैं कौन कौन इस पर आवाज उठाता है कि ये वैकेंसी कम है। हालांकि उम्मीद था कि वैकेंसी कम आएगी, लेकिन यहाँ पर मात्र 10,000 पर इस वैकेंसी को ला करके सिमटा दिया गया, ठीक है। और ये ऑफिशियल है। अगर किसी को फेक लगता है कि नहीं भाई फेक न्यूज है ये, तो भाई अपना फेक अपने पास रखे, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट है। अब इस पे देखना होगा कि ये रेलवे अब इस वैकेंसी को बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है, क्योंकि पिछली बार 2024 की भर्ती भी 5,000 मात्र वैकेंसी लगभग निकाली थी, फिर
उसको बढ़ाना पड़ा था 18,000 करीब, ठीक है। लेकिन इस बार सीधे 10,000 तक लगभग 9,970 वैकेंसी निकाली है, और देखते हैं इसको बढ़ाती है कि नहीं। आप सभी की राय क्या है? आईटीआई छात्रों के साथ एक तो अभी गलत हो रहा है, ग्रुप डी से आईटीआई हटाया गया। दूसरा, आपका टेक्नीशियन का कट ऑफ भी 90 प्लस गया है, देख रहे हैं, ठीक है। टेक्नीशियन में काफी बच्चे यहाँ पर हार मान रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानना है। एलपी की वैकेंसी आ गई है, इसकी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही इसका भी भर्ती अपडेट आएगी, जैसे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, आप सभी के जरूर सवाल होंगे। तो फॉर्म मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में करा लिए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि रेलवे क्या कर रहा है, अप्रैल में कराएगी या जून में कराएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अप्रैल में ये नोटिफिकेशन जारी करें। जैसे ही होगा आपको अपडेट हम तो देंगे ही, ठीक है। फिलहाल अभी इतना ही जानकारी था कि फॉर्म भराने वाला है, 2025 के लिए इंडेंट आउट हो चुका है, और ये अप्रैल में शायद आपकी वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। उसके बाद मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप वाले अप्लाई कर सकते हैं, और डिप्लोमा डिग्री वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपका यहाँ पर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का 500 रहेगा, वही एससी एसटी फीमेल ईबीसी के लिए 250 रुपया लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट का मोड होगा आपका। जो बात करें कौन को यहाँ पर कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या, तो एज आपका मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 33 साल था पहले, लेकिन इस बार मेरे ख्याल से ये एज आपका 30 साल तक ही रहने वाला है। ये नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम बता देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है 30 साल ही रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर आपका 2 सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। स्टेज 1 आपका सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो होगा, हम उसकी जानकारी के माध्यम से कर देंगे, ठीक है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जो कि पहला आपका 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस से। फिर सीबीटी 2 होगा सेकेंड स्टेज का, जो कि जिसमें आपके पार्ट ए पार्ट बी रहेंगे, जिसका एग्जाम जो है पिछली भर्ती का पेंडिंग है, ठीक है। जिसमें आपको मैथ, जनरल साइंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, आपको जो इंटेलिजेंस, रीजनिंग, करंट अफेयर से पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन, और आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसका एग्जाम अभी 2024 साल का बाकी है। अभी देखते हैं कि कब तक कराता है, लेकिन 2025 की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस आउट हो चुका है। फॉर्म मेरे ख्याल से अप्रैल में भरे जाएंगे, जैसे ही नोटिस आता है आपको अपडेट करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको 22 तारीख से रेगुलर शाम के 6 बजे आपको शाम में आपको टाइम बता देंगे ऐप पर, आपको डेली लाइव टेस्ट चलने वाला है, ठीक है। तो अभी जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स में आपको पीडीएफ मिल जाए, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।